नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। एकदम सीधा सवाल है, मणिपुर में सरकार बनाने से क्यों भाग रहे हैं नरेंद्र मोदी? भाजपा जैसी पार्टी जो चुनाव न जीत पाने पर भी सरकार बनाने के लिए, पार्टियां तोड़ देने के लिए बदनाम है, वो बहुमत होने के बावजूद सरकार बनाने से क्यों भाग रही है मणिपुर में? और अब हालत यह हो गई है कि विधायक नरेंद्र मोदी के एकाधिकार को, वर्चस्व को चुनौती पर उतर आए हैं। आपको पता ही होगा कि मणिपुर में मोदी के नेतृत्व वाली डबल इंजन सरकार के हाथ से हालात बेकाबू होने के बाद 13 फरवरी को राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था, बहुमत के बावजूद। लेकिन अब विधायकों का धैर्य जवाब दे रहा है। उन्होंने सीधे सीधे मोदी और जेपी नड्डा को चुनौती दे डाली है कि आपकी नाकामियों की वजह से हम मणिपुर में लोकतंत्र का पहिया पटरी से और नहीं उतरने दे सकते। आपको जो करना हो कीजिए, लेकिन हम सरकार बनाने को तैयार हैं। तो क्या पर्याप्त विधायकों के एकजुट हो जाने भर से मोदी, शाह, नड्डा की मर्जी के खिलाफ मणिपुर में सरकार बन जाएगी? भले वो एनडीए के ही विधायक हो, भाजपा के ही विधायक हो, क्योंकि राज्यपाल तो मोदी की ही कठपुतली है। वो क्या इसकी मंजूरी देंगे? देखिए कि 10 विधायकों ने मणिपुर के राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। उन्होंने राज्यपाल से कहा है कि उनके पास बहुमत है और वो सरकार बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। हालांकि इनमें से अधिकांश विधायक भाजपा या उसकी पूर्व सहयोगी पार्टियों के ही हैं। लेकिन जो गौर करने वाली बात है वो ये कि ना तो भाजपा नेतृत्व ने इस पर कोई सार्वजनिक बयान दिया और ना ही केंद्र सरकार की ओर से कोई पहल हुई। मतलब जो हो रहा है वो मोदी की मर्जी के खिलाफ हो रहा है। बल्कि ये कहना बेहतर होगा कि भाजपा में बगावत होती नजर आ रही है और पहली बगावत मणिपुर में दिख रही है। दिल्ली भाजपा मुख्यालय में उस समय भूचाल मच गया जब 28 मई की दोपहर अचानक से एनडीए के 10 विधायक राज्यपाल अजय भल्ला से मिलने इम्फाल राजभवन पहुंच गए। मोदी शाह के लिए यह चुनौती इस मायने में है कि इन 10 विधायकों में से 9 विधायक मैतेई बहुल इम्फाल घाटी से हैं, लेकिन उनका नेतृत्व पूर्व मुख्यमंत्री और मोदी शाह के खास एन बीरेन सिंह नहीं कर रहे थे। उनका नेतृत्व कर रहे थे बीजेपी के ही विधायक थॉकचम राधेश्याम सिंह। देखिए, इन 10 विधायकों में से 7 भाजपा के हैं, 2 एनपीपी के और 1 निर्दलीय। इनमें से कोई भी विधायक कुकी जनजाति का नहीं था, 9 मैतेई और 1 नागा। इन 10 विधायकों के दल का नेतृत्व कर रहे भाजपा के विधायक थॉकचम राधेश्याम सिंह ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि हमने राज्यपाल को पूरे 44 विधायकों के राय से अवगत करा दिया है कि जिस तरह से हालात बने हैं और जनता का दबाव है, उसे देखते हुए एक लोकप्रिय सरकार बनाने का यह बिल्कुल सही समय है। उन्होंने राज्यपाल से यह भी कहने का दावा किया कि राष्ट्रपति शासन एक आपातकालीन कदम है और ये अंतिम विकल्प ही होना चाहिए। अगर नई लोकप्रिय सरकार जनता की आकांक्षाओं पर खरी उतरने में नाकाम हो जाती है तो आप फिर से राष्ट्रपति शासन को पूरी ताकत से लागू कर सकते हैं। ये विकल्प तो हमेशा है आपके सामने। अब जरा समझिए कि क्यों ये मोदी, शाह, नड्डा के खिलाफ भाजपा में पहली बगावत की तरह है। थॉकचम राधेश्याम सिंह ने दावा किया कि उनके पास 10 कुकी और 5 कांग्रेस विधायकों को छोड़कर मणिपुर विधानसभा के सभी विधायकों का समर्थन हासिल है, चाहे वो किसी भी दल के हों। देखिए कि मणिपुर विधानसभा में कुल 60 सीटें हैं। इनमें से 1 सीट सिटिंग विधायक के निधन की वजह से खाली है। यहां गौर करने वाली बात यह भी है कि 2022 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अकेले 32 सीटें जीती थी, मतलब पूर्ण बहुमत। वहीं उसकी सहयोगी एनपीपी को 7 और जेडीयू को 6 सीटें मिली थी। हालांकि मणिपुर में हिंसा रोक पाने में नरेंद्र मोदी की नाकामी के बाद जेडीयू ने समर्थन वापस ले लिया था। लेकिन जो समझने की बात है वो ये कि राधेश्याम सिंह ने न केवल बीजेपी के सभी विधायकों के समर्थन का दावा किया है, बल्कि सहयोगी दलों के भी और कुछ विरोधियों का भी। मजे की बात यह है कि इतना बड़ा खेल हो गया और ना तो मणिपुर बीजेपी अध्यक्ष शारदा देवी को इसकी भनक लगी और ना ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को। कमाल तो यह है कि राधेश्याम सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के भी समर्थन का दावा कर दिया है। तो क्या खुद एन बीरेन सिंह पर्दे के पीछे से इस बगावत को हवा दे रहे हैं? याद कीजिए, जब उन्होंने बहुत बुझे हुए मन से
9 फरवरी को इसी साल अपना इस्तीफा सौंपा था मुख्यमंत्री के पद से, तो उनका इस्तीफा करवाने के लिए दिल्ली से भाजपा को संबित पात्रा को भेजना पड़ा था। अब कमाल देखिए, जब एन बीरेन सिंह इस्तीफा देने राजभवन गए थे तो राज्य बीजेपी अध्यक्ष ए शारदा देवी और संबित पात्रा भी उनके साथ थे, लेकिन जब राधे श्याम सिंह सरकार बनाने का दावा पेश करने राजभवन गए तो न तो प्रदेश अध्यक्ष साथ थी और न ही दिल्ली का कोई नुमाइंदा। यह इसलिए भी भाजपा के भीतर बगावत है क्योंकि इसके पहले 29 अप्रैल को एनडीए के 21 विधायकों का एक समूह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों को चिट्ठी लिखकर राज्य में सरकार गठन की मांग कर चुका है, लेकिन प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और भाजपा तीनों इस मांग को हजम कर गए। गौर करने वाली बात यह है कि न तो इस चिट्ठी लिखने वालों में पूर्व सीएम बीरेन सिंह और उनके समर्थक शामिल थे और न ही राज्यपाल से मिलने जाने वाले विधायकों में, लेकिन 28 मई को जिन 10 विधायकों ने राज्यपाल से सरकार बनाने के लिए मुलाकात की, वो सारे विधायक मोदी शाह को चिट्ठी लिखने वालों में भी शामिल थे। उस चिट्ठी में एनडीए के विधायकों ने सीधे सीधे मोदी और शाह पर हमला बोल दिया था। उन्होंने लिखा था कि 13 फरवरी को मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद से राज्य में शांति बहाल करने और सामान्य स्थिति लाने में कोई प्रत्यक्ष कार्रवाई नहीं, मतलब आपने कुछ किया ही नहीं है। लिहाजा मणिपुर में शांति और सामान्य स्थिति की वापसी के लिए एक लोकप्रिय सरकार की स्थापना ही एकमात्र रास्ता है। यह सीधे सीधे नरेंद्र मोदी को चुनौती थी और भाजपा के भीतर बगावत भी। और अब 10 विधायकों का बिना केंद्रीय या प्रदेश नेतृत्व को विश्वास में लिए सरकार बनाने के लिए समर्थन का दावा पेश कर देना। अब देखिए कि इस पूरे घटनाक्रम में न तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मर्जी शामिल है और न ही गृह मंत्री अमित शाह की, न ही भारतीय जनता पार्टी की। इस लिहाज से देखा जाए तो मणिपुर के भाजपा विधायकों ने ही नरेंद्र मोदी केंद्रित हो चुकी पार्टी में सब कुछ चुप होकर स्वीकार कर लेने की मजबूरी को मानने से इनकार कर दिया है। इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी के अंदर तरह तरह की चर्चाएं हैं, लेकिन सबसे मुश्किल में फंस गए हैं राज्यपाल अजय भल्ला। उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि संविधान देखें, रूल बुक देखें, परंपरा का निर्वाह करें, आत्मा की आवाज को सुने या मोदी शाह की नौकरी चुने। जो भी हो, मणिपुर में नरेंद्र मोदी बुरी तरह फंस गए हैं। उनके सामने आगे कुआं और पीछे खाई वाली स्थिति है। अगर वो विधायकों के आगे हथियार डालते हैं तो उनकी कमजोरी बेनकाब हो जाएगी, और अगर जिद पर अड़े रहते हैं तो किसी भी समय विधायकों के खूंटा तोड़कर अपना रास्ता अख्तियार करने का अंदेशा सिर पर मंडराता रहेगा। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।